अभी को सौभाग्यशाली हूँ कि 13 जनवरी 2013 को निषाद राज के किले पर संकल्प लिया कि जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम ने संकल्प लिया, निषाद राज ने संकल्प लिया, रावण का अंत कर दिया, उसी तरीके से डॉक्टर संजय भी संकल्प लेकर निकले हैं। 70 साल से बेईमान जो सत्ता में रहकर आपको बर्बाद किए हैं, उन्हें बर्बाद करके सत्ता से हटाना है और फिर से देश में राम राज और निषाद राज लाना और कोई काम नहीं है। राज आ जाए तो अपने आप सुख का है। राम राज का मतलब होता है सुख का राज। हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग ठीक से खाना खाएं, ठीक से प्रेम से रहें, बिना ताला चाबी के घर रहे, किसी को कुछ किसी के घर से लेने की जरूरत न पड़े, किसी से मांगने की जरूरत न पड़े। ये धरती ईश्वर की है, धरती से जो निकल रहा है वो सबके लिए है। ये बीच में जो रुकावट पैदा करने वाले हैं उन्हें तो हटाना ही होगा। और धरती माँ, ये धरती भारत जो सोने की चिड़िया थी, फिर से सोने की चिड़िया बनाना होगा। माता शाकंभरी से मैंने शक्ति लेकर आज 115 दिन में निकला हूँ। ये केवल निषादों के नहीं, ये निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल है। इसका पूरा नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल। चाहे सौभाग्य से, अच्छा दुर्भाग्य से, जो संस्था में पहले 70 साल से थे उनके लिए तो दुर्भाग्य हो गया, लेकिन निषादों के लिए सौभाग्य हो गया कि इसका नाम ही निषाद हो गया। ये लोग कहते हैं हमारी पार्टी है, जैसे साइकिल वाले कहते थे हमारी पार्टी है, हाथी वाले कहते हैं हमारी पार्टी है। तो परिपाटी तो 30 साल से उन्होंने बनाया था भाई, परिपाटी तो 30 साल से उन्होंने बनाया और 14 साल से हम लोगों ने बनाया है। जिस तरीके से 14 वर्ष बाद भगवान राम वापस आए तो 500 वर्ष बाद निषाद राज के साथ पाल सका भगवान राम भी अयोध्या में आए। अब वहाँ भगवान राम के साथ निषाद राज की भी मूर्ति लग रही है। मैं तो बधाई दूंगा योगी जी को, मोदी जी को, कम से कम राम के साथ निषाद राज की भी मूर्ति लग रही है। किसी भी आदमी को सम्मान पहले चाहिए, नाली खरंजा तो बनता रहेगा। इज्जत बड़ी चीज होती है, सम्मान बड़ा चीज होता है, फिर सुरक्षा, फिर समृद्धि। समृद्धि तीसरे नंबर पर आता है। तो मैं तो कहता हूँ कि पहले किसको क्योटा मल्लावा बिंदुआ कश्यप कहना कहते थे, लेकिन धन्य निषाद पार्टी के कार्यकर्ता और मिश्रा जैसे विधायक बन गए और इन्हें निषाद जी कहते हैं, निषाद जी कहते हैं। लेकिन ये जो द्वार है जिन्होंने कहा कि अब कोई निषादों का इतिहास नहीं मिटा पाएगा, तो जितने मिटाने वाले थे, रावण मिटा रहा था मिट गया, ये बेईमान लोग भी निषादों को मिटा रहे थे, वो भी मिट के खत्म हो गए, नहीं पता नहीं है। ये निषादों का खून है, ये मार्शल कौम है, ये मार्शल कौम है। ये कभी अपने गर्दन पर तलवार रखा मुगलों ने, जो कायर थे वो धर्म बदल दिए, जिन्होंने अपने अब डर गए मर गए, जो अपनी बहन बेटी की इज्जत नहीं बचा पाए, वो अपने घर पर हरे रंग का झंडा टांग लिया। हम लोग अपने पुरखों पर फख्र करते हैं, अपने पुरखों पर आज नाच करते हैं कि गर्दन कटना स्वीकार। अपनी बिहू बेटी को, अपनी बहू बेटियों की इज्जत नहीं बेचा, अपने घर पर हरे रंग का झंडा नहीं लगाया। जय निषाद राज और जय श्री राम का झंडा लगाता है। भले गर्दन कटता रहा, अब वो गर्दन कटने का समय नहीं आया है। जितने काटने वाले हैं वो ऊपर चले गए हैं, या तो प्रदेश से चले गए हैं, या तो जेल में चले गए हैं। ये योगी राज है, वो समय खत्म हो गया। पहले तलवार से त्योहार मनता था, पहले तलवार से त्योहार मनता था। धन्य हो योगी जी, अब व्यवहार से त्योहार मनता है, अब व्यवहार से त्योहार मनता है। जिसे व्यवहार पसंद होगा वो भारत में रहेगा, जिसे तलवार पसंद होगा वो सलवार पहनकर इस देश से चला जाए, उसके हाथ में जरूर। उनके पुरखों ने उन्होंने भाई तलवार से तो सलवार पहना था, और जिसने पहना पाकिस्तान चले गए। जब 1947 में देश आजाद हुआ, तय हुआ जिसे धर्म पसंद है, जिसे भारतीय धर्म पसंद नहीं है, जिसे विदेशी धर्म पसंद है, वो हम यहाँ नहीं रहेंगे। हमारे लोगों ने बड़ा दिलदारी दिखाया कि भारत नहीं छोड़ना है, जाओ माँ के टुकड़े
नहीं अलग कर लो, लेकिन मेरे माँ के बच्चे हो, लेकिन बदमाश हो, तुमने अपनी माँ के नहीं पहचान मिटा दिया, हिंदुस्तान के टुकड़े कर दिया। लेकिन यहाँ नहीं रहोगे, जहाँ तुम्हें पसंद हो वहाँ चले जाओ। उनको पसंद था पाकिस्तान तो वहाँ चले गए, जिन्हें धर्म पसंद था पाकिस्तान चले गए, जिन मुसलमान भाइयों को हिंदुस्तान पसंद था हिंदुस्तान तरजीह पसंद नहीं आते। आज उन्हें हम अनाज दे रहे हैं, उन्हें मकान दे रहे हैं, उन्हें इलाज करा रहे हैं, बिना किसी दुख दर्द के उनको हम गले लगा रहे हैं, उनकी तहजिया उठाते हैं, अल्लाह अकबर भी करते हैं, हम बिना भेदभाव के उनके धर्म में शामिल होते हैं। लेकिन वो कुछ बदमाश नेता हैं, उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। अभी मुसलमान भाइयों को समझना होगा, क्योंकि जितने उठाएंगे पैमानों का झंडा तब तक मुसलमान खाएंगे पीठ पर डंडा, तब तक बनता रहेगा अंधा, इनका चलता रहेगा पैमानों का धंधा। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की नस्ल SC ST से खराब है। 70 साल से वोट किसको दे रहे भाई? आज